हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर्बिट्री लर्निंग्स। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आजकल कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव आ चुका है और ये पहले वाले वेव से भी ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, जो कि है बॉडी का ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया जा रहा है बहुत बारीकी से, क्योंकि वो एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि उस पेशेंट को एडमिट करना है या फिर घर पे ही उसका ख्याल रखा जा सकता है। आजकल बहुत सारे लोगों ने है ना ये एक ऑक्सीमीटर डिवाइस अपने घर पे ले रखा हुआ है। ये बहुत आसान सा तरीका है। ये छोटा सा डिवाइस से हर कोई अपने घर पे खुद का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस छोटे से डिवाइस से हम अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कैसे मेजर कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि ये जो डिवाइस है ये ऐसे ओपन होता है और इसके अंदर हम अपना फिंगर्स रखते हैं और इस डिस्प्ले में आपको आपके ऑक्सीजन लेवल दिखने लगते हैं। तो ये डिवाइस काम कैसे करता है मैं इस बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रहता कहाँ है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रहता है ब्लड के अंदर। मोर स्पेसिफिकली जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो उसको कैलकुलेट ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ 10 हीमोग्लोबिन के यूनिट हैं, 10 में से सपोज़ 5 यूनिट ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन लेवल 50% है। 10 में से 5 कैरी करते हैं। अगर 10 के 10 कैरी करेंगे तो 100% है। ऑब्वियसली ये वैरी करेगा बहुत सारी चीज़ों पे, लाइक मूवमेंट पे, टेम्परेचर पे। मूवमेंट मतलब आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं उस पर भी वैरी करता है, बट रफली कैलकुलेशन ऐसे ही होता है। आपके बॉडी के जितने हीमोग्लोबिन की यूनिट है उसमें से कितने परसेंटेज ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वही आपका ऑक्सीजन लेवल बताता है। तो होता क्या है कि इस डिवाइस में ये जो अपर पार्ट है, यहाँ पर आप अगर देखोगे गौर से तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा, एक लाइट सोर्स है जो लाइट एमिट करती है और नीचे जो है वो कैप्चर करती है लाइट। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर फिंगर रखते हो और इसको ऑन करते हो, यहाँ से ये पावर बटन है, इसको जब ऑन करते हो तो ये ऊपर से लाइट नीचे की ओर जाती है। अभी होता क्या है कि जो ब्लड सेल्स जिसमें ऑक्सीजन रहता है, जिन हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन रहता है और जिनमें ऑक्सीजन नहीं रहता, इन दोनों में है ना लाइट को एब्जॉर्ब करने का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो हम जब यहाँ पर अपना फिंगर्स रखते हैं, लाइट ऊपर से जाएगी और नीचे जब आएगी तो कुछ कुछ ऐसे लाइट्स होंगे। यहाँ पर 2 टाइप के लाइट्स आती हैं, एक रेड लाइट होता है, एक इंफ्रारेड होता है। तो कुछ कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ लाइट होंगी जिसको है ना फिंगर एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ कुछ लाइट होंगी जो पास करके इधर जाएगा, नीचे जो लाइट जो कैप्चर करने वाला है वहाँ जाएगा। तो जितना लाइट नीचे कैप्चर हुआ है, इस ऑक्सीमीटर में है ना वो एल्गोरिथम ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कितने लाइट एब्जॉर्ब हो गए हैं और कितना लाइट हमारे पास आया है, मतलब नीचे जो रीडर है, जो लाइट रीडर है उसके पास आया है, और उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है कि इस बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। बहुत सारी चीज़ें भी इसमें कंसिडर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके फिंगर का थिकनेस और प्लस आपके टिश्यू का थिकनेस, इन सब चीज़ों को भी इस डिवाइस, छोटे से डिवाइस के अंदर कंसिडर करके कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली वो ये देखता है कि कितने सारे लाइट पार्टिकल्स अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। रेड लाइट का वेवलेंथ अलग है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ अलग है। रेड लाइट का वेवलेंथ अराउंड 500 नैनोमीटर के आसपास है, आप गूगल कर सकते हैं, और इंफ्रारेड का भी अराउंड 900,000 के आसपास रहता है। तो हेमोग्लोबिन जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो अलग कैपेसिटी में है ना लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जिसमें है ना नहीं है वो अलग कैपेसिटी में है ना एब्जॉर्ब करेगा, और बाकियों को है ना एब्जॉर्ब नहीं करके नीचे की ओर छोड़ देगा। तो जो लाइट नीचे की ओर आया है उसके ऊपर कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2-3 पैरामीटर्स के ऊपर, आपके थिकनेस, फिंगर के थिकनेस, टिश्यू की थिकनेस, कभी कभी है ना अगर नेल पेंट लगा है तो वो भी अफेक्ट करता है इस कैलकुलेशन को। तो आई होप कि ये आपको एक बेसिक तो आइडिया मिल ही गया होगा कि ये छोटी सी डिवाइस कैसे काम करती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने जब तक ब्लड ही नहीं निकाला है तब तक कैलकुलेशन कैसे कर एक्यूरेट आएगी, बट इसमें है ना ब्लड निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पियर्सिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इट सिंपली पासिस द लाइट। जो लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है उसको छोड़ के जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है उसके ऊपर कैलकुलेशंस होता है, और इसी तरह ये आपको है ना एक्यूरेट रीडिंग देता है।
आई होप आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्बिट्री लर्निंग्स। कुछ अगर आपके कमेंट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर अपने फीडबैक्स दीजिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्बिट्री लर्निंग्स। हैव ए नाइस डे एंड कीप सेफ।